प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रपोजिशंस पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में हम एक नया प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद। देखिएगा, हमने कुछ फिक्स प्रपोजिशन भी हम पढ़ रहे हैं जो हमारे नियमावली के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, हमने ऑन का प्रयोग भी पढ़ लिया, हमने इन का प्रयोग भी पढ़ लिया, हमने एट का प्रयोग भी पढ़ लिया, हमने एक्रॉस का प्रयोग भी पढ़ लिया, हम लोगों ने ओवर का प्रयोग भी पढ़ लिया, हम लोगों ने बाई का प्रयोग भी पढ़ लिया। उसी प्रकार से उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं विद का प्रयोग। विद भी एक प्रपोजिशन है और विद माने होता है के साथ में, हिंदी में होता है के साथ में। अब हम इसी प्रपोजिशन को आगे पढ़ रहे हैं। विद का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में विद का प्रयोग हम करते हैं। तो पहला नियम देखिएगा, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया गया है, नियर समवन और समथिंग और समवन्स प्रीसेंस। देखिएगा, नियर समवन किसी के पास में होना, किसी चीज के पास में होना, और इन समवन्स प्रीसेंस किसी की उपस्थिति में होना। देखिएगा, नियर समवन और समथिंग और इन समवन्स प्रीसेंस। नियर माने के पास में, समवन माने किसी किसी के पास में होना, और समथिंग किसी वस्तु के पास में होना, और इन समवन्स प्रीसेंस किसी की उपस्थिति में होना। इन सारी चीज़ों के साथ में हम विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसा देखिएगा, एग्जाम्पल है, आप ब्लैक बोर्ड से देखिए, व्हाइट बोर्ड से देखिएगा। हमने एक ध्यान रखना भाई, हमने आपको एक उदाहरण लिखा था, फेस टू फेस, चेक टू चेक। उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। वो चेक था, चीक था, वो चीक टू चीक, कहीं मिस्टेक हो गई उसको देख लेना चाहिए। चीक टू चीक था, उसी प्रकार से फेस टू फेस था, उसको आप लोग देख लेना। लिख दिया मैंने बोर्ड से। वो टू वाले उसमें हमने पढ़ा होगा, उस समय देख लेना, हमने टू का प्रयोग पढ़ लिया था, तो उसमें आप लोग देख लेना इसको। वो है चीक टू चीक, जैसे फेस टू फेस। ध्यान से देखना। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वर्तमान में कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं यहाँ पे विद का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं भाई? विद का। देखिए, एक ये हो गया, दो ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और भी हो गए होंगे शायद। तो हम तो यहाँ पर अब विद का प्रयोग पढ़ रहे हैं, आप उस पर फोकस दें। और विद का प्रयोग के साथ में किया जाता है, जैसा कि हम पहला नियम पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं यूज विद। किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ विद, विद का प्रयोग। इसमें पहला नियम क्या कह रहा है कि नियर समवन, किसी के पास में होना, किसी वस्तु के पास में होना, किसी व्यक्ति की उपस्थिति में होना, तो उस स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शो हिम, आई शो हिम, मैंने उसको देखा, विद हिज फादर, उसके पिता के साथ में। तो के साथ में, किसके साथ में देखा मैंने? उसके पिता के साथ में। आई शो हिम, मैंने उसको देखा। आई शो हिम, मैंने उसको देखा, विद हिज माने अपने या उसके, और फादर माने पिता के साथ में।
मैंने उसे पिता के साथ में देखा। अगला है आई विद माई फ्रेंड्स एम प्लेइंग, मैं मेरे मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। आई विद माई फ्रेंड्स एम प्लेइंग। अब देखिएगा यहाँ हमने विद का प्रयोग दिया है। किसका किया है? यहाँ पर विद का प्रयोग किया है। अब इससे पहले क्या है? आई है। तो जो वर्ब जो आती है वो विद से पहले वाले कर्ता के अनुसार ही आती है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है यहाँ पर? एम का। एक टॉपिक है आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया होगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ा होगा, किसके साथ में? वर्ब के साथ में। वर्ब के साथ में कर्ता का वर्ब के साथ में जो संबंध होता है उसमें हम ये नियम पढ़ते हैं, जैसे विद से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही सहायक क्रिया लिखते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। विद से पूर्व, विद से पूर्व आने वाले, विद से पूर्व आने वाले सब्जेक्ट के, विद से पूर्व आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। विद से पूर्व आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। The subject that comes before with, we should use the verb according to subject। हमें उसी सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो विद से पूर्व आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आई विद माई फ्रेंड्स एम प्लेइंग, यह हमने आई के साथ में जो एम लिखा है वो इसी के कारण लिखा है। अगला देखिएगा, हैविंग, पजेसिंग और शोइंग ए पर्टिकुलर थिंग और क्वालिटी और फीलिंग के अर्थ में। भाई हैविंग माने रखना, पजेसिंग माने रखना और शोइंग माने दिखाना। पर्टिकुलर थिंग माने कोई विशेष वस्तु, उसकी क्वालिटी, उसकी दिखने में कैसा लग रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, उन सारी चीज़ों के साथ में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? विद का प्रयोग। जैसे ए बुक विद ए ग्रीन कवर, एक कैसी पुस्तक, क्या होगा? एक कैसी पुस्तक? ए बुक विद ए ग्रीन कवर। ही इज बिजी, वह व्यस्त है, किसमें? हिज माने अपने और वर्क माने कार्य में, तो विद लगा दिया। यहाँ इसके साथ में क्या लगा दिया? विद लगा दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए व्याकरण की दृष्टि से एक ग्रीन कवर का आप लोग डिसेक्शंस कीजिएगा, तो इसमें कवर क्या चीज़ हो गई भाई? कवर क्या हो गई? नाउन। और नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? आर्टिकल। और ये आर्टिकल किसकी वजह से लगा है? कवर की वजह से। ए ग्रीन कवर, ए ग्रीन कवर, ए बुक विद ए ग्रीन कवर, ही इज बिजी विद हिज वर्क। कहने का तात्पर्य है विद का प्रयोग इस प्रकार से किसी चीज़ को रखने के अर्थ में भी, उसकी क्वालिटी शो करने के अर्थ में, उसकी फीलिंग शो करने के अर्थ में भी किया जाता है। अब देखिए, इन द मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग के अर्थ में भी हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग पढ़ेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। इन द मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग, किसी चीज़ को सम्मिलित करने के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है। अगला आप रूल पढ़ेंगे, इन
the meaning of including, इन दी मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग, अर्थात सम्मिलित करने के अर्थ में। इन दी मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग के अर्थ में हम लोग विद का प्रयोग करते हैं, जैसे with a tip the meal cost ₹100. With a tip the meal cost 100. किसके साथ में? सब चीज समझ, टिप के साथ में। टिप के साथ में भोजन करने के बाद में जो बावर्ची होते हैं, जो भोजन परोसने आते हैं, जो आप लोगों की सेवा करते हैं, उसको खुश होकर के आप कुछ टिप देते हैं, कुछ चेंज पैसे दे देते हैं, या अपनी जेब से एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। जो कुछ बचता है, जैसे माना कि कुछ पैसे आपके हैं बच रहे हैं, उस समय प्रसन्न होकर के देते हैं, उसे कहते हैं अपन टिप। क्या बोलते हैं भैया? टिप बोलते हैं। तो विद ए टिप द मील कॉस्ट, मील की भोजन की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़। कितनी है? 100 रुपीज़। तो भाई कह सकते हैं इन दी मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे by means of something or using it. By means of something or using it के लिए भी हम विद का प्रयोग देखिए, जब कोई वस्तु आपके हाथ में है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है बाय मीन्स ऑफ समथिंग। बाय मीन्स माने साधन है, या जिसका वो साधन है कुछ करने का, जिसको प्रयोग में लेकर के हम कोई कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम विद का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी वस्तु को या किसी चीज़ को अपने हाथ में लेकर के जिसको अलग नहीं किया जाता है और उससे किसी कार्य को निष्पादित किया जाता है, को संपादित किया जाता है, ऐसे अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, कट योर मेलन विद ए नाइफ।
कट यूर मेलन, कट यूर मेलन, मेलन माने तरबूज पढ़ रहा आप लोग जानते होंगे। कट यूर मेलन विद ए नाइफ, किसके साथ में? विद ए नाइफ। नाइफ मान क्या होता है? चाकू। इसमें क्या साइलेंट रहता है? के। क्या साइलेंट रहता है? के। तो कट यूर मेलन विद ए नाइफ, यहाँ पर किसका प्रयोग किया है हमने? विद का प्रयोग। चाकू से हम क्या काट रहे हैं? तरबूज काट रहे हैं। हम चाकू को अपने हाथ से अलग करके तरबूज को नहीं काट सकते हैं। कार्य करने के लिए आपको हाथ में चाकू लेना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम विद का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण देखिए, ही कट्स द केक, उसने केक को काटा। काटता है, किससे काटता है वो केक? वही आगे बात, विद ए नाइफ, किससे? चाकू से। तो नाइफ में क्या साइलेंट रहता है भैया? के साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहता है? के साइलेंट रहता है। के का उच्चारण प्रोनंसिएशन नहीं किया जाता, के का प्रोनंसिएशन नहीं करते हैं। तो कट यूर मेलन विद ए नाइफ, ही कट्स द केक विद नाइफ। इस प्रकार से बाई मीन्स ऑफ समथिंग और यूजिंग इट के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। हम आगे इसी में प्रयोग पढ़ रहे हैं, वो इसी का एक नियम है, यूज टू सो। यूज्ड माने प्रयोग में लाते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। टू शो माने दिखाने के लिए। द आइडिया ऑफ फीलिंग, भरने का विचार। कवरिंग ढकने का विचार। कंटेनिंग रखने का विचार। किसी को समथिंग माने किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ को ढकना, किसी चीज़ को भरना, या किसी चीज़ से किसी चीज़ को भरना। तो फीलिंग माने होता है भरना, कवरिंग माने ढकना, कंटेनिंग माने रखना, और समथिंग माने किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ आदि को। तो यूज टू सो हम विद का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? विद इज यूज टू सो द आइडिया ऑफ फीलिंग, कवरिंग, कंटेनिंग समथिंग। जैसे देयर बुक्स कवर्ड विद डस्ट, देयर माने उनकी पुस्तकें किससे भरी हुई हैं, किससे युक्त हैं? कवर्ड विद डस्ट, डस्ट माने धूल से युक्त हैं। किससे युक्त हैं? से युक्त हैं, किससे? धूल से। तो देयर बुक्स कवर्ड विद डस्ट। फिल दी बाउल, बाउल माने कटोरा को किससे भर दीजिए भैया? विद शुगर, शुगर माने चीनी, बाउल माने कटोरा, बाउल माने कटोरा। इस प्रकार से कह सकते हैं, हमने दो नियम पढ़े हैं ये अगली उनके बाद में, कि बाई मीन्स ऑफ समथिंग और यूजिंग इट के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं, और यूज टू शो द आइडिया ऑफ फीलिंग, कवरिंग, कंटेनिंग समथिंग, उसके लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, हम पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, किसी को सहारा देता है। जैसे एमपी है, एमएलएज हैं, सरकार माना कि चल रही है, किसी को गिराना होता है, विपक्ष में जाना होता है, तो किस प्रकार से वोटिंग के माध्यम से किसी को बचा भी सकते हैं और किसी को गिरा भी सकते हैं। तो सपोर्ट के अर्थ में भी हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। इंस्पाइट ऑफ के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता रहा था सपोर्टिंग, किसी को सहारा देना। लिंकिंग, जोड़ना, किसी को सहारा देना, किसी को जोड़ना। समवन और समथिंग, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। सपोर्टिंग और लिंकिंग, समवन और समथिंग।
अगला नियम पढ़ेंगे, इन द सेम डायरेक्शन एज समवन और समथिंग इन स्पैट ऑफ। इन सारे अर्थों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? विद का। किसका प्रयोग करते हैं? विद का। हमें फोकस किस पे देना है? विद पर। किस पे जोर देना है हमें? विद पर। हमें ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? विद पर। सपोर्टिंग और लिंकिंग समवन और समथिंग, किसी चीज को सहारा देना, किसी चीज को जोड़ना, उसके अर्थ में भी हम लोग समवन और समथिंग जो बताया गया है, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का। जैसे आपने लिंकिंग वर्ब तो पढ़ी होंगी, ये इज, आर, एम, वॉज, बर, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब होती है, ये जोड़ने वाली होती है। क्या होती है? जोड़ने वाली, लिंकिंग वर्ब। इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। चलो, जैसे समवन, सम अपोजिशन में एमपीज, समवन कुछ अपोजिशन हमारे विरोधी जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट, देखिए दो शब्द हैं, एक तो होता है MLA, एक होता है MP। ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्टिक असेंबली और ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य से कहते हैं सांसद। MP क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, और ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्टिक असेंबली, लोकसभा सदस्य। अब देखिएगा, सपोर्टिंग और लिंकिंग समवन और समथिंग के अर्थ में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? इसका प्रयोग पढ़ रहे भैया, विद का। सम अपोजिशन में एमपीज, सम अपोजिशन में एमपीज वोटेड विद द गवर्नमेंट, किसके साथ में वोट दिया? गवर्नमेंट के साथ में। इन द सेम डायरेक्शन एज समवन और समथिंग, जैसे कोई चीज चल रही है और उसी दिशा में बी सेल्ड विद विंड। जैसे हवा यहाँ चल रही है इधर की तरफ, और हम यात्रा कहाँ कर रहे हैं? इधर की तरफ कर रहे हैं, इधर की तरफ कर रहे हैं। जैसे बी सेल्ड विद विंड, हमने हवा के साथ ही यात्रा की। बी सेल्ड, तैरना, यात्रा करना, विद विंड, किसके साथ में? हवा के साथ। एक सब पढ़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, अच्छाई के बावजूद, बुराई के बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, ये फिक्स भी है। इन स्पाइट ऑफ ये ऑफ प्रप उसमें आता है, इन स्पाइट ऑफ फिक्स प्रपोजिशन के अंतर्गत आता है। विद ऑल हिज फॉल्ट्स आई स्टिल लाइक हिम, उसकी सारी गलतियों के बावजूद भी आई स्टिल लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ। उसकी सारी गलतियों के बावजूद भी मैं उसे क्या करता हूँ? लाइक करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, विद ऑल हिज फॉल्ट्स, फॉल्ट्स माने गलतियां, बुराइयां, विद ऑल हिज फॉल्ट्स आई स्टिल माने अभी भी, लाइक मान पसंद करता हूँ, माने उसे, उसकी क्या है? बहुत सारी गलतियां हैं, फिर भी मैं उसे क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति वस्तु को सपोर्ट देने के अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग किया जाता है। और इन द सेम डायरेक्शन एज समवन और समथिंग के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं भाई लोगों? विद का प्रयोग। और इन स्पाइट ऑफ, इनके बावजूद के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग किया जाता है। बिकॉज ऑफ माने के कारण, के कारण,
के कारण के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। जैसे दे वर ट्रेम्बलिंग, they were trembling, they were trembling, they were trembling with fear। किससे डर रहे थे वो? किससे डर रहे थे? हाँ, वो किससे कांप रहे थे? they were trembling with fear, वो डर से कांप रहे थे। बिकॉज ऑफ के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं।